नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की। पेड़ से झूलता मिला नवविवाहिता का शव, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरोदा गांव के पास बड़ा की ढार पर एक नवविवाहिता का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर पीहर पक्ष ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया, जबकि ससुराली जन मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 14 माह पूर्व पलचपुरा थाना निवोहरा फतेहाबाद निवासी रीना पुत्री जसवंत सिंह की शादी सिकरौदा गांव के पास बड़ा की ठाड़ निवासी ऋषिकेश के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि रीना फांसी के फंदे पर झूल गई और उसका शव पेड़ पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पीआर पक्ष और पुलिस को सूचना दी। मौके पर मनिया क्षेत्राधिकारी खलील अहमद भी पहुंचे। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार हेल्थ सेंटर पहुंचाया, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक पीहर पक्ष की ओर से राजाखेड़ा थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई। पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने रीना की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। रीना नाम की बच्ची थी निषाद समाज की। पिता का नाम जसवंत पलटुआ नगरा की रहने वाली थी। इसका ससुराल जो है बड़ा की ठार सिकरोदा के पास में था। 14 महीने पहले शादी हुई थी। ससुराल वालों का कहना था कि साहब 8 बजे ये घर से निकली पति के पीछे पीछे और इसने जाके फांसी खा ली। फांसी खा के रात में हत्या कर ली, ऐसी ससुराल पक्ष ने सूचना दी। पीहर पक्ष को संदेह है, तो उसके लिए फिर जो है अभी एफआईआर देंगे और मेडिकल बोर्ड से उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। क्या इस बच्ची पे कोई बच्चा भी है? नहीं, कोई बच्चा। धौलपुर जिला बास्केटबॉल संघ के चुनाव संपन्न, हरिओम तोमर फिर बने अध्यक्ष। धौलपुर में जिला बास्केटबॉल संघ के चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी विजेंद्र कुमार कोहली, खेल अधिकारी अमृतलाल तथा जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारी अनिल मिश्रा की देखरेख में संपन्न कराई गई। चुनाव में सर्वसम्मति से हरिओम तोमर को एक बार फिर जिला बास्केटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं जितेंद्र परमार को सचिव तथा नरेंद्र शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उपाध्यक्ष पद पर हरिबाबू शर्मा, कमलजीत सिंह और आकाश गर्ग का चयन हुआ। प्रवीण शर्मा को कोषाध्यक्ष, हरिमोहन शर्मा तथा ललित जादौन को संयुक्त सचिव बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में संजीव शर्मा, राकेश परमार, अनिल रावत, ओम प्रकाश शर्मा और ज्ञानेंद्र सिंह का मनोनयन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने जिले में बास्केटबॉल खेल के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा खेल गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। उपस्थित खेल प्रेमियों और सदस्यों ने नवनिर्वाचित टीम को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सरमथरा वन क्षेत्र में टाइगर ट्रैकिंग के दौरान बाघिन का हमला, बाघ मित्र घायल। सरमथरा वन क्षेत्र के रिजोनी वनखंड में शुक्रवार सुबह टाइगर ट्रैकिंग के दौरान बाघिन T117 ने एक बाघ मित्र पर हमला कर दिया। इस हमले में बाघ मित्र राजवीर मीना घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार राजवीर मीना अपने साथी सोनू मीना के साथ नियमित टाइगर ट्रैकिंग पर थे। वे जंगल में लगे कैमरा ट्रैप की जांच कर रहे थे, तभी पास में छिपी बाघिन T117 ने अचानक राजवीर मीना पर हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ और पैर पर चोटें आई हैं। हमला करने के बाद बाघिन वापस जंगल में चली गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे और घायल राजवीर मीना को तत्काल सरमथरा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धौलपुर रेफर कर दिया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि राजवीर मीना की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। वन विभाग की टीम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। 2,20,000 से अधिक बच्चों को 28 जून को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन और जन जागरूकता के उद्देश्य से शुक्रवार को पल्स पोलियो प्रचार वाहन को अतिरिक्त निदेशक हरिशंकर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा तथा जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि 28 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 2,20,324 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंदें जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के प्रथम दिन 28 जून को सभी निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बसपा ने बाड़ी विधानसभा में आयोजित किए समीक्षा बैठक व कैडर कैंप। बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर के तत्वाधान में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव सरेखीकापुरा और पंजुपुरा में समीक्षा बैठक और कैडर कैंप का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम सुबह 10 बजे सरेखीकापुरा में तथा दूसरा कार्यक्रम दोपहर 3 बजे पंजुपुरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश राव रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी हरि सिंह तैनुगुरिया उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश सचिव जगन सिंह जाटव और दिनेश सिंगोरिया शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर ने की। कार्यक्रम में बसपा नेता आरिफ खान, पूर्व जिला अध्यक्ष किशन सिंह अजानिया, कार्यकारिणी सदस्य कैलाशी बौद्ध, जिला महासचिव लोकेंद्र बौद्ध, रामपाल बौद्ध, तुलसीराम, जिला सचिव कुशवाहा नारायण सिंह किलेदार, राजेंद्र बीजल, विधानसभा प्रभारी अनिल सिंह, हरिबाबू राजपूत, विधानसभा अध्यक्ष अचल सिंह, उपाध्यक्ष बाबूलाल कुशवाहा, महासचिव रामबीर लहरी, राजेश लहरी, गणेश, बबलू, शेखर, रामनिवास, सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, माताएं और बहनें मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि सुरेश राव ने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा तथा मायावती के संघर्ष को विस्तार पूर्वक समझाया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव लोकेंद्र बौद्ध ने किया। आपके सामने हम वीडियो दिखा रहे हैं सब बच्चों को, सो दैट ये वर्ड ऑफ माउथ से ये फैले। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये लीक क्यों, नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो क्या है, ये अभी तक कोई इसके अंदर नहीं घुसा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज़ हेडेड बाय द बीजेपी आइडियोलॉजी। जो बीजेपी आइडियोलॉजी के आदमी हैं सब उसमें घुसे हुए हैं। मैं उन लोगों को सबको मानता हूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर नीट का जो लीक है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल टेस्ट एजेंसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, इट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ हेडेड बाय द बीजेपी आइडियोलॉग। तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस पेपर लीक के, उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको रिज़ाइन करना चाहिए। आज राजस्थान की हालत इतनी ख़राब है, आप देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना, कि कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कम से कम 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी बच्ची ने राजस्थान में सुसाइड करा जिसके माँ बाप ने सब बेच के उसको पढ़ाया था, उसको नीट की तैयारी कराई थी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हमारा सिर्फ ये कहना है, पीपल, जो आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिज़ाइन करे, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। हर आदमी से गलती होती है, गलती को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी, हम भगवान नहीं है, हम गलती कर सकते हैं, तो उस गलती पर हम अपने आप को स्वीकार करें, यही हमारा कहना है। और दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार की इतनी हालत ख़राब है, हमारे यहाँ मंत्री शंत्री बात कर रहे हैं धौलपुर में आके, उनको ये नहीं पता कि धौलपुर में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो वसुंधरा जी ने तैयार करा था, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया 1 साल पहले। 1 साल पहले लोकार्पण हो गया। क्या पानी मिला धौलपुर की जनता को? आज तक पानी नहीं मिला। इरिगेशन मंत्री को ये नहीं पता है कि भाई पानी मिला है कि नहीं मिला है। क्या वो डिपार्टमेंट संभालेंगे? दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 3 महीने से म्यूनसिपैलिटी में तनख्वाह नहीं मिली है कर्मचारियों को। उन कर्मचारियों के बच्चों की फीस कैसे जाएगी? नई किताबें कैसे आएंगी? नई स्कूल की ड्रेस कैसे आएगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो चुका है। इनको ये ही नहीं पता कि फाइनेंस किस तरह से मैनेज होता है। ये सरकार का जो फाइनेंस मंत्री है वो बेचारा एक्सपेंडिचर मंत्री है, उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं है। लास्ट ईयर बजट का जो इनने घोषणा करी थी 2,93,000 करोड़ उनकी रेवेन्यू होगी, उसकी जगह रेवेन्यू हुई 2,40,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कम आया।
उसी वजह से आज सबको तकलीफ होती है। ये सरकार की इनएफिशिएंसी है जो आपके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। 50,000 करोड़ रुपया कम लोगों ने रेवेन्यू में करा, इसीलिए ये सब राजस्थान को ये झेलना पड़ रहा है जो आज भी हम झेल रहे हैं। पैसे कहीं पर नहीं। 10 करोड़ की आपकी सड़कें सेंक्शन हुई धौलपुर की, बजट आया क्या? पूछो आप अधिकारियों से, बजट आया क्या? बजट ही नहीं आया, सिर्फ लीपा पोती है। टेंडर निकल गए बट बजट ही नहीं। क्या होगा? धौलपुर को ऐसा जिला बना दिया है, ऐसा लगता है धौलपुर तो राजस्थान का पार्टी नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, सब चीज का आपने देख लिया। अभी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या अपन बात करें? कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उदयपुर में 272 भूखंडों को उठा के सारे काम हो गए, लेकिन उनकी ही सरकार ने इस पर क्या नहीं किया। तो ये आप समझ लो कि बीजेपी का क्या हाल है। मुझे कहने की जरूरत क्या, हम सब समझ रहे हैं कि बीजेपी का क्या हाल है। ना मुख्यमंत्री को कुछ पता है, ना मंत्रियों को कुछ पता है। ये तो सरकार धक्कम पेल में चल रही है। 2.5 साल निकल गए, 1-1.5 साल और निकलेंगे, फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इनके काम भी नहीं, जो आज काम हो रहे हैं वो भी काम होना बंद। धन्यवाद। खुद राज्यपाल कह गए यानी भारत सरकार का शिक्षा के स्तर का जो बजट है वो टोटल 1,40,000 करोड़ शिक्षा का बजट है। लेकिन हम नीट छात्रों की बात करें कि देश के अंदर 22 लाख छात्र जो नीट का एग्जाम देते हैं, अगर हम उनके बिल्कुल पूरा खर्च उठा के देखें तो वो लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है एक साल का, जो कि भारत सरकार की शिक्षा के ऊपर खर्च किए गए व्यय के बराबर ही है। आज देश के अंदर युवा बेरोजगार है, पेपर में पेपर लीक हो रहे हैं। 12 साल के अंदर 90 पेपर लीक हो गए। मुझे कहते हैं मगरमच्छ को पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ है क्यों? हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, क्योंकि जो एटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक ऑपरेटिव है। उनके 3 अहम बदलाव किसके कहने से किए गए? अधिकारी कह रहे हैं मंत्री जी ने बदलाव कराए। मंत्री जी का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। आज 22 स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन राजस्थान की बच्ची आकांक्षा उसने एक प्यार कितना एक मार्मिक नोट छोड़ के गई है, सॉरी पापा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पहले नीट के एग्जाम अच्छे मार्क्स थे, मैं अच्छा पढ़ सकता था, लेकिन सेकेंड जो नीट एग्जाम हुआ मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया। तो हम सबको तय करना है, हम सबको सोचना है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। हमें बच्चों के भविष्य के लिए रोजगार, शिक्षा और रोजगार सब करना है। आप लगभग 5-98 को अगर व्यय देखोगे, शिक्षा हो चाहे मेडिकल हो या आपके अन्य खर्चे हैं जो प्राइमरी कंडीशन पर बच्चों लिए जाते हैं, उनका शिक्षा पर व्यय और शिक्षा का हक 1 लाख स्कूल बंद होंगे, 50,000 निजी होंगे, निजीकरण। माफी मांगो, वापस जाओ, भजनलाल जाटव धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव के धौलपुर में एक प्रेस वार्ता में आगमन की सूचना पर एकत्रित हुए युवाओं ने लगाए भजनलाल जाटव वापस जाओ के नारे। पुलिस लाइन के पास धौलपुर में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने काले झंडों के साथ लगाए नारे। कांग्रेस के एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे सांसद भजनलाल जाटव। आपको बता दें, पिछले दिनों सांसद भजनलाल जाटव ने एक सभा में ब्राह्मण और वैश्य समाज के विवाह संबंधों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। उनके बयान से लेकर अब तक सांसद भजनलाल जाटव धौलपुर नहीं आए हैं, लेकिन आज कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम में सांसद के आने की सूचना मिली। इसी सूचना पर धौलपुर के युवाओं ने इकट्ठा होकर विरोध करने का प्लान तैयार किया था, लेकिन सांसद भजनलाल जाटव धौलपुर नहीं पहुंचे हैं। भजनलाल जाटव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजनलाल जाटव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजनलाल जाटव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धौलपुर में यहाँ के सांसद हैं जो भजनलाल जाटव जी, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले बहुत ही अभद्रता की बातें की हैं। समाज के प्रति, ब्राह्मण समाज के प्रति बहुत ही उल्टा सीधा कहा है। इसके लिए आज समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने विप्र फाउंडेशन की ओर से सभी ने यहाँ सभी युवाओं ने इकट्ठा करके और उन्हें धौलपुर की सीमा में जैसे ही वो प्रवेश करते तो उन्हें जूतों की माला के साथ और काले झंडों के साथ हम उनका स्वागत करते और उन्हें धौलपुर की सीमा पे प्रवेश नहीं करने देते। युवाओं के साथ उन्हें जूता की माला के साथ वापस पहुंचते भरतपुर। यह हमारा सभी। नमस्कार, मैं सूरजपाल चंबल प्रवासी। आज हम पहुंचे हैं धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के
गांव बड़ी लज्जा में, और हम मौजूद हैं इस वक्त सैंपू बछड़ी सड़क मार्ग है। गांव बड़ी लज्जा का एक स्थान है। सड़क मार्ग आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे जो गड्ढे हैं ये गड्ढे आप दिखाइए। कई वर्षों से ये गड्ढे के जो हालात हैं वो किस तरह के आप देख रहे होंगे। लगातार आवागमन है वो ग्रामीणों का रहता है इस रोड से, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है वर्षा के दिनों में। अभी गर्मी के दिनों में ये हालात है, तो वर्षा जो शुरू होने वाली है उसके बाद ये हालात क्या है। इतने बड़े गड्ढे हैं, बड़ी गाड़ियां निकलने में भी यहाँ दिक्कत होती है, और खासकर जो बाइक सवार है उनको लगातार परेशानी होती है। कई बार बाइक है वो फिसल कर गिर भी जाती है और दुर्घटना जो होती रहती है छोटी घटनाएं। लेकिन मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा कि क्या इंतजार किया जा रहा है कि गड्ढों से कोई बड़ी दुर्घटना या घटना होगी, उसके बाद से शासन की जो नींद है वो टूटेगी। जो स्थानीय विधायक है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप इस रोड से भी गुजरे होंगे, लगातार गुजरते रहते हैं। जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी वो भी गुजरते हैं, जो विधायक हैं वो भी गुजरते हैं, जो प्रधान है वो भी गुजरते हैं। लगातार गुजरने के बावजूद ये चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, कितने बड़े गड्ढे हैं और कब से है और क्या परेशानी होती है। तो इनको एक बार देखना पड़ेगा। और ध्यान देने की बात है, लोक निर्माण विभाग जिसके अधीन ये सड़क मार्ग आता है, सैंपू बछड़ी सड़क मार्ग है, तो विगत पिछले लगभग 3-4 वर्षों से यही हालात है। बारिश के समय में और ज्यादा हालात बिगड़ जाते हैं। तो हम यहाँ से जो राहगीर गुजर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात रहते हैं और किस तरह की परेशानी उनको आती है बरसात के समय में, या जो अभी निकल रहे हैं उनको। क्या नाम है? क्या कहेंगे रोड को लेकर? रोड वाले परेशानी ये है कि आम रास्ता है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो और किसको अवगत कराया इस बारे में? अवगत हमें तो पता नहीं, हम लोग वहाँ है ठीक है ना, तो आप जाके जब परेशानी काफी परेशानी खानी पड़ती है। ठीक है। क्या कहेंगे इस रोड के हालात को लेकर? भी रोज परेशानी हो रही है हमारे का, रोज गाड़ी में टूट होते हैं, कड़ पा रहे ना, पैदल वाले तो बिल्कुल ना कड़ पा रहे, मोटरसाइकिल के जाते रोज जाओ। कितने समय से ऐसे हालात हैं? 3-4 साल तो लगभग है। कोई सुनता नहीं, जनप्रतिनिधि है जैसे विधायक है, प्रधान है, वो ना एक आ जाते फिर वोट मांगे जाओ तो नहीं आता, फिर ना हो। पिछले 3-4 वर्षों से जो हालात है और ऐसे ही रहते हैं या ठीक भी कभी हुए? ऐसे ही है, परमानेंट है। क्या नाम है? क्या कहेंगे रोड की हालात को लेकर? अरे गाड़ी गिर जाती है, गिरते हैं वो मैंने गिराएंगे, एक तो 5 लीटर उतना पानी लग रहा है, बता भैया खाना पर ठीक है चलती है बहुत। बताओ क्या करना है यहाँ पे? तो कब से ये परेशानी है, कितने दिन हो गए? तो करीब साल भर का वो 2 माह के थोड़े पहले बार कभी कोई विधायक वगैरह को नहीं बताया आता है, कोई आता ही बढ़िया। श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर शेरगढ़ किला धौलपुर में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर महंत द्वारिका दास जी महाराज के सानिध्य में मंदिर पुजारी सोनू पंडित और रमाकांत शर्मा द्वारा सभी भक्तों और संत महात्माओं को ठंडा शरबत और आम का जूस वितरित किया गया। मंदिर महंत द्वारिका दास जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए इस जीवन में निर्धनों, संत महात्माओं, कन्याओं और बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत रख रही माता बहनों को ठंडा शरबत और आमरस पिलाकर व्रत खुलवाया गया। पंडित नंद किशोर शास्त्री ने बताया कि निर्जला एकादशी के दिन प्यासे को पानी पिलाना और शरबत वितरण करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। कार्यक्रम में पंडित नंद किशोर शास्त्री, सोनू पंडित, वृंदावन बिहारी, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, फक्कड़ बाबा, विक्की दास, नवल दास, लाल दास, सूबेदार बाबा, विजय सहित अनेक संत महात्मा और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार है। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें।
धन्यवाद। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। शारदे शारदे शारदे। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। सेपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सेपू। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेपो, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सेपो। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सेपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%,
निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।